Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 8th Social and Political Life, chapter 1st, page number 11. Baba Saheb Dr. Ambedkar is known as the father of the Indian Constitution. बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जाना जाता है. डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ऐसा बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उनके पार्टिसिपेशन से जो शेड्यूल कास्ट को हेल्प मिलेंगी, उनके कुछ सेफ गार्ड्स की तरह जो भी शेड्यूल कास्ट है उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सेफ गार्ड्स मिलेंगे. बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, फिर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने यह कहा कि लॉज बन गए हैं तब भी शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीज़न टू फियर. शेड्यूल कास्ट के पास अभी भी एक फियर का रीज़न ये है कि बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज, कि इन सभी लॉज का एडमिनिस्ट्रेशन वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर. इन सभी जो लॉज का एडमिनिस्ट्रेशन है वह हिंदू जो ऑफिसर्स हैं उनके पास है. तो जो शेड्यूल जो कास्ट थी उनके पास अभी भी एक उन्होंने फियर बताया था कि उन्हें अभी भी एक डर है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉज का रखते हैं या संभालते हैं उन्हें उनके पास जो हिंदू लोग हैं उनके पास इसकी सारी पावर्स हैं. ही देयरफॉर अर्ज शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल गवर्नमेंट सर्विसेज. इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट को अर्ज किया, यह आह्वान किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें. लिस्टेड बेलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स बताए गए हैं. वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड अबाउट मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटीज़. इनको पढ़ते टाइम माइंड में इन्हें मेंशन रखना है कि किस तरह से डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक और जो आर्थिक सुधार किए गए थे, और रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विथ. इन सभी तरह की विविधता, एकता और जो भी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो भी सामाजिक और आर्थिक सुधार, इनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से ऑथर्स ने ये डॉक्यूमेंट को तैयार किया है. Try and understand the ways in which they try to balance these concerns, their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने किस तरह से इसे बैलेंस किया था, इसके कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए. फेडरलिज्म, संघवाद. दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसे दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस, ये बताता है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा जो लेवल होते हैं उसे ये फेडरलिज्म, संघवाद बताते हैं. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. इंडिया में स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है. पंचायती राज इज द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट. पंचायती राज गवर्नमेंट का थर्ड ईयर है. एज यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक, जैसे कि आपने आपकी क्लास 6th की बुक में पढ़ा था. वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7. आपने एंड हिज दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्लास 7th में पढ़ा था और इस ईयर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वर्क हैं उनको देखेंगे. द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज दैट डिड नॉट involve only person sitting in the capital city of New Delhi.
एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। वास्ट नंबर्स की कम्युनिटीज़ जो कि इंडिया में हैं, इसका यहाँ पर ये मीन बताया कि इसके लिए सिस्टम को, गवर्नमेंट को एक ऐसे सिस्टम की नीड है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को एक ऐसे सिस्टम की नीड है। डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी, जिससे कि कोई भी कैपिटल सिटी जो कि न्यू दिल्ली है, वहाँ पर बैठा हुआ कोई जो भी कुछ पर्सन वहाँ पर हैं, वे हर किसी के लिए कोई भी तरह के डिसीजन ना लें। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि एक और गवर्नमेंट का लेवल जो कि स्टेट, सो दैट स्टेट जो कि राज्य है, राज्य वहाँ के जो लोकल जो एरिया, पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है। स्टेट्स सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया, स्टेट्स गवर्नमेंट पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है। विच ईच स्टेट इंडिया इंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इशूज़, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ या सब्जेक्ट है उनके रिलेटेड जो भी डिसीजन है उन्हें ले सकती हैं और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ जो कि सब्जेक्ट नेशनल कंसर्न से रिलेटेड हैं उनके बारे में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं उन्हें ही फॉलो किया जाना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टियर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि उन इश्यूज़ पर कि गवर्नमेंट को कौन कौन से लॉज बनाने हैं उससे रिलेटेड एक लिस्ट है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इट डज, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसे भी स्पेसिफाई किया गया है कि गवर्नमेंट अपने जो भी गवर्नमेंट को जो मनी की नीड होती है वह किस तरह से लेगी और अपने वर्क को करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से मनी लेती है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में स्टेट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की एजेंट नहीं होती है, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। इसे स्टेट को अपनी सारी अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो भी पर्सन हैं वे इन पॉलिसीज़ और लॉ के द्वारा गवर्न किए जाते हैं जो कि ईच जो गवर्नमेंट के लेवल्स बनाती है। जो भी गवर्नमेंट जो भी लॉज और पॉलिसीज़ बनाती है उससे इंडिया पर गवर्न किया जाता है, शासन चलाया जाता है। पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट, संसदीय जो सरकार से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद की शासन पद्धति। द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट जैसा कि आपको इसके डिफरेंट टीयर्स की जो भी गवर्नमेंट होती है इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे पीपल के द्वारा, पीपल ही इलेक्ट करते हैं, पीपल ही उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। योर क्लास 7 बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। आपने 7th बुक में एक कांता की स्टोरी को पढ़ा था जिसमें कि वह इलेक्शन में एक वोट देने के लिए एक लाइन में खड़ी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सर्विस फॉर ऑल सिटीजन। जो हमारे संविधान में इंडिया के जो भी सिटीजन हैं उन्हें एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर द मास ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड दिस would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. When they were making the constitution, जब वे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स, तो उन्हें ये लगा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसने यहाँ के जो भी पीपल हैं उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट
सब के लिए प्रिपेयर किया है और जिससे डेमोक्रेटिक माइंडसेट करने में, एक लोकतंत्र जो गवर्नमेंट है उसको बनाने में हेल्प मिलेगी और जो भी ट्रेडिशनल कास्ट और क्लासेस और जेंडर जो डिस्टिंक्शन है उसे, जो भी उसके क्लचेज हैं उनको तोड़ने में हेल्प मिलेगी। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मीन ये है कि इंडिया के पीपल के पास, इंडिया के पीपल का एक डायरेक्ट रोल है जिसमें कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। यहाँ तक कि एवरी सिटीजन जो कि इस कंट्री के हैं, वो ही है या हर है या हिज है, मेल है या फीमेल है, और उनका सोशल बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, वे इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट का भाग ले सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वह उन्हें पीपल को बताना होता है कि उन्होंने कोई भी डिसीजन क्यों लिए हैं। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।